हेलो, कैसे आप सब लोग? ओके, सो आज मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग इंग्लिश को कैसे सीख सकें। देखिए, काम सिर्फ इतना सही करना है। क्या करना है आपको? डिक्शनरी डिक्शनरी पता है आपको? शब्दकोश। हम्म, उसके उसको पास में रखना है, ठीक है। एंड देन आपको क्या करना पड़ेगा, एक न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर, हिंदी या फिर कोई रीजनल लैंग्वेजेस का न्यूज़पेपर नहीं, इंग्लिश मतलब सिर्फ इंग्लिश न्यूज़पेपर, या फिर कोई इंग्लिश का बुक्स, जो भी आपको ठीक लगे वो, ठीक है। तो सपोज़ आपने एक इंग्लिश न्यूज़पेपर उठाया, देन आप क्या करोगे? आपको कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है? किसी किसी को पॉलिटिक्स अच्छा लगता है, किसी किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, तो किसी किसी को स्टॉक मार्केट अच्छा लगता है, तो किसी किसी को अपने सिटी में जो चल रहा है वो सब अच्छा लगता है। तो आपको जो भी टॉपिक्स पसंद आता है उस पेज का कॉलम निकालो आप, ओके। एंड एक बार आपने उस कॉलम को निकाल दिया तो फिर ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा पेज पढ़ना होगा। सपोज़ आपने एक स्पोर्ट्स का कॉलम निकाला तो ज़रूरी नहीं कि आपको पूरा पेज पढ़ना पड़ेगा। कोई हेडलाइन पढ़ा आपने, ठीक है, अच्छी बात है। फिर उस हेडलाइन के नीचे कुछ छोटे छोटे टाइटल्स होते हैं ना, टाइटल्स भी नहीं, क्या कहते मुझे भी नहीं पता उसको, तो लाइंस होते। तो आपने सपोज एक पैरा तो छोड़िए, सपोज आपने सिर्फ और सिर्फ एक लाइन भी पढ़ा ना तो भी काफ़ी। एक लाइन भी पढ़ा, स्टार्टिंग में इतना ही कीजिए, एक लाइन पढ़िए। अगर आपको वो एक लाइन में कुछ समझ में आया तो अच्छी बात है। अगर कुछ समझ में नहीं, या फिर कोई वर्ड या फिर कोई शब्द आपके लिए नया हो, देन आप क्या कर सकते हो, उस शब्द को ढूंढने के लिए अपना पास जो डिक्शनरी है उसे खोलिए। आजकल तो डिक्शनरी का ऐप्स भी आने लग गए, तो आप वो ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास फिजिकल डिक्शनरी है वो भी चल जाएगा, जैसा आपको ठीक लगे वो वाला डिक्शनरी। और डिक्शनरी मतलब इंग्लिश वाला डिक्शनरी चाहिए, हिंदी मराठी नहीं, हिंदी या कोई रीजनल लैंग्वेज का नहीं चाहिए, इंग्लिश मतलब इंग्लिश डिक्शनरी चाहिए। और सपोज़ आपका लैंग्वेज हिंदी है, आपका हिंदी अच्छा है, देन आप हिंदी टू इंग्लिश वाला ले सकते हो। हिंदी टू इंग्लिश या इंग्लिश, मुझे भी इतना पता नहीं है उसके बारे में, तो आप वो वाला डिक्शनरी लीजिए। तो सपोज़ आपको कोई इंग्लिश का शब्द का मतलब समझ में नहीं आ रहा तो आप वो डिक्शनरी खोल सकते हैं। देन आपने वो पढ़ा तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, इस शब्द का ये मतलब है। एंड देन आप फिर से उस लाइन को पढ़ोगे, देन आपको वो लाइन का पूरा मतलब समझ में आ जाएगा। और ऐसा नहीं कि हाँ, एक लाइन आज पढ़ लीजिए, फिर ऐसे ही एक लाइन कल, फिर परसों, फिर ऐसे एक एक लाइन ही पढ़ने का, ज़्यादा नहीं पढ़ने का। कम से कम एक हफ्ते तक इसकी आदत लगाइए, तो फिर बाद में आपको पता लगेगा फिर आपको और कितना पढ़ना है, आपको और क्या पढ़ना है, ठीक है। फ़िलहाल तो इतना ही। अगर आप इतने में भी काम कर पाए तो भी काफ़ी है, क्योंकि काफ़ी लोग इतने भी नहीं कर पाते जितने आप लोग करना चाहते हो। और एक बार आप लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, सपोज़ आपने आज तक बहुत से किताबें पढ़ ली, बहुत से क्या न्यूज़पेपर्स पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया, हर टाइप का कॉलम पढ़ लिया, और आपको बहुत से वर्ड्स मिल जाएंगे, तब आप क्या करेंगे? तब आपको बोलने को आना चाहिए। वो कैसे आएगा? वो ऐसा आएगा, पहले पहले आप टेक्सटिंग कीजिए। सपोज़ आप किसी दोस्त के साथ बात करते हो तो उनके साथ मेक श्योर कि आप इंग्लिश में बात करिए। इंग्लिश में जो भी लिखना है इंग्लिश में लिखिए, हिंदी या आपके रीजनल लैंग्वेज में मत लिखिए। कम से कम एक या दो चैट्स ऐसे कीजिए, फिर आपको पता लग जाएगा हाँ कि मैं इतना अच्छे से बोल सकता हूँ, उतना अच्छे से बोल सकता हूँ, क्योंकि ये नॉलेज आपने इकट्ठे कर लिए रीड कर करके यहाँ पर, लेकिन आपको वो नॉलेज को बाहर लाना है, ठीक है। तो अगर लाना है तो आपको फिर व्हाट्सएप पे या फेसबुक है या फिर किसी भी ऐप में या फिर कोई भी नेटवर्किंग साइट में आप अगर बात करते होगे, देन आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना पड़ेगा, उनके साथ एक दो लाइन इंग्लिश में लिखिए। एक बार आपने उनका जो भी लाइन लिख लिया, फिर आपको रिप्लाईज इंग्लिश में लग जाएगा। और वैसे भी अगर आप लिखोगे तो आपको डर भी नहीं लगेगा कि सामने वाला मुझे पहचान पाएगा या नहीं, कि भाई मुझे इंग्लिश आती है या नहीं। आप आराम से फुर्सत में सोच समझ के लिख सकते हो।
जब आप सोच समझ के लिखोगे तब आपको पता लगेगा, आइडिया आएगा कि हाँ मुझे इस तरह से बोलना है, कि हाँ मुझे उस तरह से बोलना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे आप सीख सकते हो, ऐसा नहीं कि रातों रात सीखा जा सकता है। इसको तकरीबन 6 महीने से 1 साल भी लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका कमिटमेंट्स, आप किसके साथ बात करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ऑलराइट। और मैं भी इतना अच्छा इंग्लिश में अभी भी नहीं हूँ। मैं हाँ काफ़ी हद तक अच्छे से बोल लेता हूँ। मैं इतना तक बोल सकता हूँ कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ वो सामने वाले को समझ में आए। ऐसा नहीं कि मैं जो बोल रहा किसी को समझ में ना आए। मैं भी बोल सकता हूँ, मैं भी बोल लेता अच्छे से। ऐसा नहीं कि मैं बिल्कुल भी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन एक शेक्सपियर वाला लेवल पर मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन एक जो डे टू डे लाइफ में जो बोलने वाली इंग्लिश होती है वो मैं बोल सकता हूँ। हाँ ठीक है, थैंक यू।